अभी सिमिलर काइंड ऑफ सम, मैक्सिमाइज व्हाट 6z 6x प्लस कंस्ट्रेंट्स क्या है? चलो राइट विथ मी, कंस्ट्रेंट्स इक्वेशन, फर्स्ट पॉइंट, बी क्विक, थ्री एक्स प्लस 5y is less than or equal to 10, 3x plus 5y is equal to 10, है ना। a में अगर हम x1 को 0 लें, x1 को 0 लें, x को 0 लें, तो क्या होगा? 0,2 बनेगा ना इधर, क्या बनेगा? 0,2, ये ना x1 को 0 लिया था, आगे नहीं। अब यहां पे प्रॉब्लम है, सुनो, b में इसको 0 लिया, 5y को 0 लिया, तो यहां पे y को 0 लिया आपने, तो 3x बनेगा 10 ना, क्या बनेगा? 3x बनेगा 10, तो ये होगा 10/3। यहां पे एक तकलीफ है, 10/3 एग्जैक्ट प्लॉट करना बहुत मुश्किल है। हम लोग यहां पे तो तुम लोग ग्राफ में 0.33 क्या मालूम पड़ेगा, 3 और 4, उसमें 3.3 तक मालूम पड़ेगा, उसके आगे क्या मालूम पड़ेगा? तुम लोग की पेंसिल का शार्पनेस उससे ज्यादा होता है, अपना जो थिकनेस होती है ना पेन ड्राइंग की, वही ज्यादा होती है उससे, 0.33 से। तो मालूम है 3 और 4 के बीच में भी एक ही आता है एग्जैक्ट। लेकिन तुम लोग फिर भी कर सकते हो, सुनो, ये 10.3 प्लॉट करना बहुत मुश्किल है ना, एग्जैक्ट प्लॉट करना। अभी तुम लोग क्या करो, यहां पे एक नंबर लो x, यहां पे तुम लोगों ने किसको 0 लिया? y को ना, तो अगर y को 1 लो, क्या लो? तो ये क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। फिर 5 को उधर ढकेल दो तो वापस 5 हो जाएगा, तो नहीं चलेगा, 3 से डिवाइड। अच्छा, इसको तुम लोग अगर 2 लो तो ये सेम आ जाएगा ना यार। अच्छा, इसको अगर 3 ले तो, y को हम 3 लें तो, y को 3 लें तो, अच्छा प्रॉब्लम किससे आ रहा है तुम लोग को? 3 से ना, इससे। तो चल इसको अगर 1 लेते हैं क्या, तो 3 1 जा 3 होता है, इधर डाल देंगे तो क्या? 7, पर 7 इज नॉट डिविजिबल बाय। इसको अगर 2 ले तो 6 हो जाएगा, फिर भी नहीं हो रहा है ना। इसको पॉइंट में लेना पड़ेगा, यहां फिर इसको नेगेटिव में जाना पड़ेगा। कैसे मालूम? नेगेटिव में भी खाली पॉइंट के लिए निकालने। अगर हम इसको 5 लें तो 15, ये इधर जाएगा तो अगर हम ये तीसरा पॉइंट लेते हैं, इसको पॉइंट P बोलेंगे, डिस्टर्ब नहीं करेंगे ऑर्डर, एक्स्ट्रा पॉइंट है ना P। अगर हम इसको x को 5 लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा? ये -1 आएगा कि नहीं? पक्का कि नहीं? एक इक्वेशन करके बताऊं, अगर तुम लोग वो करने गए ना तो बहुत टाइम जाएगा एग्जाम में, ये ओरली आना चाहिए। इसको मैंने 5 लिया क्या, तो ये 15 हुआ, 15 को इधर शिफ्ट किया
तो 5y इज इक्वल टू -5, तो y इज इक्वल टू -1। ये पॉइंट खाली बताने के लिए बता रहा हूं क्या करने का। सुनो दूसरा इक्वेशन क्या है, फटाफट बोलो। चलो लिखो, पहले फटाफट लिखो, राइट फास्ट। फाइव एक्स प्लस 3y इज लेस देन और इक्वल टू, लिख लिया, लिखा? अब यहां पे पॉइंट सी दे दो, x को 0 लिया तो ये 5 आएगा, x को 0 लिया तो फिर y क्या आएगा, 5 आएगा कि नहीं? और d अगर y को 0 लिया तो x क्या आएगा, 3 आएगा। यहाँ पे बरोबर इंटीजर्स आ रहे हैं, हाँ कि नहीं? इसमें खाली y -1 गया तो हम लोग उसको कंसिडर करेंगे, डोंट वरी, ओके? लिखो, ये समझा पॉइंट इतना? अब है ना, ये पूरा करने में इसमें बहुत मिस्टेक्स होती है स्टूडेंट की, और यहाँ पे मिस्टेक हुई ना तो पेपर सेटर, पेपर करेक्टर ना, आपका एग्जामिनर आगे चेक ही नहीं करने वाला है, वो आगे चेक ही नहीं करेगा, मार्क दे नहीं सकता है वो। और उन लोग बहुत जल्दी में होते चेकिंग करने को। यू आस्क एनी टीचर कि आपको बोर्ड का पेपर करेक्ट करने को कितनी मजा आती है, तो लोग बोले दे हेट लाइक एनीथिंग ऑल, क्योंकि मिलता है 4-5 रुपया और उसमें इतना झंझट होता है पूछो मत। पहले जाके पेपर कलेक्ट करके आओ पोस्ट ऑफिस में जाके, फिर उसके बाद पेपर करेक्ट करो, फिर उसके सबके क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन वाइज मार्क्स लिखने पड़ते हैं मार्कशीट में। मतलब पहले बच्चे ने फर्स्ट क्वेश्चन में कितना किया, सेकंड क्वेश्चन में कितना मार्क्स है, वो पूरा क्वेश्चन वाइज मार्क्स देने पड़ते हैं, फिर वो इनको लिख के देना पड़ता है, फिर वो टोटल करो, उसके नंबर्स चेक करो, इतना बड़ा बड़ा नंबर होता है, रोल नंबर 1 2 3 नहीं होता है, 3 लाख ऐसे सब, M 3 लाख ऐसे सब नंबर होता है, उधर चेक करो, फिर उसका वापस पेपर को पैक करने का होता है, बंडल बनाना होता है, उसका वजन करना होता है, और आते टाइम भी वजन लिख के आता है, वो वजन कम नहीं होना चाहिए। फिर ये पोस्ट करो जाके पोस्ट ऑफिस में, वो पैसा खुद का डालो, फिर 6 महीने बाद पैसा आता है, समझा? तो ये प्रॉब्लम है, ग्राफ बुक नहीं देते लोग, नहीं देते वो ग्राफ बुक नहीं देते। कारण क्या है कि देयर आर 3 लाख स्टूडेंट्स, तो कितने सारे सेंटर्स हैं, इनको सप्लीमेंट पहुंचाने को तो स्टैंडर्ड रहता है कि सप्लीमेंट ये दे दो, सबका सेम रहता है। ग्राफ बुक उस दिन नहीं पहुंचा, वो नेक्स्ट डे न्यूज़पेपर में आ जाएगा, मैं ही छपाऊंगा, ये बच्चों को ग्राफ पेपर नहीं मिला। Student waited and waited, but ultimately they inquired, but they couldn't get graph paper बेचारे। कर सकते हैं ना, है क्या उसमें? हाँ, मेजरमेंट है ना फुट रूल को, पर क्या कौन सा ग्राफ है एग्जैक्ट ले रहा तू, और ग्राफ में कौन सा एग्जैक्ट आ रहा तेरा, उसमें आ गया ना एग्जैक्ट, 3 और 5 तो मिल ही रहा है ना। ये तो मेरा इसमें भी एग्जैक्ट आ जाएगा, अगर मेरे को स्केल बरोबर इधर नहीं यूज कर सकते स्केल। दूसरा, पहले हमारा टेक नोट था एक आई बॉल का, वो 15,000 का था, 6,500 का है, वो 15,000 का हम तैयार है, उसमें तो खाली पेपर पे लिखना होता है हमको, ये लिख रहे हैं ना ऐसा, उसमें हमको पेपर पे लिखना होता है, सप्लीमेंट में तो एकदम दिखती है पेन, और नॉर्मल पेन से लिखना होता है, पर वो बंद हो गया अभी। हमारे पास था पहले 3 थे, तीनों खराब हो गए, 2016 में खरीदा था ना। ये देख, x की वैल्यू कितनी है मैक्सिमम, 3-4 के ऊपर नहीं है ना, ये 10.3 का है, 5 है ना ज्यादा में ज्यादा, और क्या
तो देख आपने इधर छोटा सा डायग्राम बनाए थे, ये देखो ये हमारा y और ये हमारा y की वैल्यू भी ज़्यादा नहीं है। अब ये मेरी लाइन ही टेढ़ी आई तो क्या सीधा आएगा, ये कोऑर्डिनेट ही तेरे x x ना, तुम लोग सीधे करना, ओके। और मेरा ड्राइंग बहुत अच्छा था स्कूल में, अमीबा हमेशा राइट जाता था, बाकी का देख लेते थे, समझा कि नहीं। मेरी बहन के साथ सेकंड स्टैंडर्ड से लेकर 9th स्टैंडर्ड डीलिंग था कि अगर समोसा आएगा खाने का तो मेरे को मिर्ची बहुत लगती थी, मिर्ची नहीं बहन सहन कर सकता था, तो फुल खाली मैं कवर खाता था और उसको पूरा मसाला देता था, उसके बदले हर ड्राइंग उसको मेरे को करके देनी। ये डील थी हमारी, खाली अमीबा की ड्राइंग में खुद करता था, है ना। सुनो अभी ये सुन, यहाँ पे y है, ये x है। अभी 1 2 3 ये देख, और ये ना y को 0 भी डाल और y को -1 भी डाल, है कि नहीं। y -1 है ना एक जगह यार, ये एक्स्ट्रा। अभी पहले बनाओ, तुम लोग बनाओ पहले मेरे साथ, मांगो फुट रूल, मांगेंगे ना ऐसे। तुम लोग की हालत ऐसी नहीं हो जाए, मतलब आदत से होता है ना मजबूर, कि भाई स्कूल तुम लोग एग्जाम में खुद की स्केल और पेंसिल लेके गए, अब जैसे ड्राइंग करने का आया तुम लोग दूसरे से हाथ फैलाया, आदत। अरे खुद का है तो भी, लेकिन आदत है ऐसा, अब कोई दे ही नहीं रहा है तो ड्राइंग ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि मांग के आदत है कि हाथ में कुछ ऐसा आएगा फिर हम लिखेंगे, लेकिन नहीं। आदत होती है ना, के चलो बच्चों लिखें। ये देख, ये पॉइंट ये y है ना, शुरू करें। लाइंस ड्रॉ कर दिया आपने स्केल लेके, x y एक्सिस का तो लाइन से स्केल आ जाती है, क्योंकि हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन से हमारी स्केल आ जाती है। प्रॉब्लम होता है खाली x एक्सिस का बराबर लेने का, है ना। अरे y का तो बराबर आएगा ना, y का तो एक एक लाइन इक्वल आ जाएगा ना, x का प्रॉब्लम है ना, x का प्रॉब्लम है कि 1 सेंटीमीटर लेने का। x का स्केल और y का स्केल अलग होगा तो भी चलेगा, प्रॉब्लम x में चेंजेस नहीं होनी चाहिए, ओके। अब सुनो प्लीज, अब देखो पहला पॉइंट क्या है, 0 2, ये a है, और ये 0 10.3, अभी 10/3 यहां पे कहीं आएगा ना, 3 और 4 के बीच में, पर हमको एग्जैक्ट मालूम नहीं है, ऐसे तो हम लोग घसीट डालेंगे, इसमें क्या है, यही है हमारा 10. तू भी माप के बता, हाँ कि नहीं। 10.5 तक जाएगा तो भी चलेगा, 10.6 गया तो मालूम पड़ जाएगा, थोड़ा चल सकता है। सुनो अभी, पर हम एग्जैक्ट लाएंगे, समझा। अब देखो ये 0,2 लिखा, अभी ये पॉइंट लो 5, -1, तो ये यहां कहां पे होगा पॉइंट, ये पॉइंट यहां पे होगा ना कहीं पे। 5, -1, x is 5, y is, तो ये पॉइंट P है कि नहीं,
बरोबर। अभी ए और पी को एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करो, ए और पी को ज्वाइन करो। पी तो एग्जैक्ट मिला है ना आपको, ए भी एग्जैक्ट मिला है, तो ए और पी को ज्वाइन करो। ज्वाइन किया तो वो 3.3 से जाएगा। कौन? वो लाइन पास होगी ना, वो 3 और 4 के बीच में से पास हो रही है, और जहां से पास हो रही है ना एक्स एक्सिस पे, वो x 3.3 है। देखो तुम लोग माप के देख लेना, समझा? अब मैं तो कुछ एग्जैक्ट नहीं आने वाला है, क्योंकि ये सब ये समझ गए, लाइन स्ट्रेट माने जाएगा। इसको क्या मानो? स्ट्रेट। क्या है इसके लाइन का इक्वेशन भाई? ये पॉइंट बी है, क्या है? ये पॉइंट बी है 10/3, 0, और ये 5, ऑफ कोर्स ये लाइन तो हमको रिलेवेंट है ही नहीं, क्यों? हमको नेगेटिव में जाना ही नहीं है। उसके बाद क्या है? दूसरा क्या है पॉइंट, बताओ। अच्छा, ये लेस देन कौन सा होगा इसमें? हमको लेस देन चाहिए कि मोर देन चाहिए? लेस देन। तो ये पॉइंट है ना इधर नीचे है कि नहीं? हाँ कि नहीं? कंसिडर पॉइंट 1,1 on origin side of 3x plus 5y is equal to 10, है कि नहीं? कंसिडर अ पॉइंट, विच पॉइंट? हमको जानना है कि लेस देन रीजन कौन सा है, और ऐसा हमको मालूम है लोअर वाला ही लेस देन होता है, पर प्रूफ करना पड़ेगा ना। कंसिडर अ पॉइंट कौन सी? हाँ, अगर 1,1 नहीं जमता है तो 0,0 ले लो, क्योंकि वो तो ओरिजिन साइड ही होगा ना। 0 तो ओरिजिन साइड, तो ओरिजिन तो होगा ही ना। तो 3 × 1 प्लस क्या 5 × 1 इज इक्वल टू 8, विच इज इक्वल टू 10 और लेस देन 10? लेस देन 10। तो ये लोअर साइड क्या है? वो इस लाइन के लिए ये लेस देन है ना, और ये ग्रेटर देन है, पक्का? ओरिजिन साइड इज लेस देन एंड नॉन ओरिजिन साइड इज मोर देन। इतना समझा? अब दूसरी लाइन पे आ जाओ, 0,5, ये क्या है? C है ना, और क्या है? ये 3,0 है, इसके एकदम नजदीक है, ये अलग पॉइंट है। थ्री कॉमा 0 D 3,0 और C क्या है? 0,5। इसमें भी क्या होगा? ये इक्वल टू है, ओके। कंसीडर अ पॉइंट 0,0 है ना, ऑन origin side of line 5x plus 3y is equal to 15, है कि नहीं? तो क्या आएगा? 5 × 0 plus 3 × 0 is 0, which is less than 15 ना, हाँ कि नहीं? तो इसके लिए भी क्या होगा? ये साइड लोअर साइड होगी कि नहीं? हाँ कि नहीं? हाँ, ये दोनों लाइनें मिलती है कहीं पे? तो ये हमारा रीजन OA, इसको डाल दो Q, क्या डालो? और ये हम इधर घूम सकते हैं, इधर तक।
तो लिखो फिजिबल रीजन क्या है? ओ ए क्यू डी ना, क्यू इज इंटरसेक्शन ना, क्यू इज व्हाट? ओ ए क्यू, और फिर इधर बी में नहीं आ सकते ना, अगर बी में जाएंगे तो सेकंड लाइन क्रॉस कर लेंगे ना, यू कैन नॉट गो टू बी, थोड़ा सा स्पेस है देखो। अच्छा, Q इज पॉइंट Q, क्या है? पॉइंट Q इज इंटरसेक्शन ऑफ लाइन्स। विच लाइन्स? बोलो बच्चों, अरे बोलो। 3x प्लस वाई वाई, और अरे यार 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 10 एंड 5x प्लस 3y इज इक्वल टू क्या? 15। इसका इंटरसेक्शन है कि नहीं? अरे तुम लोग हाँ या ना बोलो यार। बरोबर है। अभी ये दोनों को सॉल्व करो। ये इक्वेशन 1 है, 1 किससे मल्टीप्लाई करोगे? 1 को 5 से करोगे, ठीक है। तो क्या होगा? 15x प्लस 25y इज इक्वल टू 50, और सेकंड को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 3 से, तो 15x प्लस 9y इज इक्वल टू क्या? 45। ये थर्ड हो गया और ये फोर्थ हो गया। अब क्या करोगे? 3 माइनस 4 माइनस 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 क्या आएगा? 16y। 16y इज इक्वल टू y ना, 5 ना, तो y इज इक्वल टू क्या? 5/16। इसको टेंशन मत ले, 5/16 है ना, हाँ सब्स्टिट्यूट कर। सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू 5/16 इन इक्वेशन 1, तो 3x प्लस 5 इंटू 5/16 इज इक्वल टू 10। लिखो ये, और देख ले G भर के H भर के। G के बाद H आता ना, ज्यादा ही दे रहे ना, नहीं समझेगा तो हाई लग जाएगी। तो 3x प्लस 25/16 इज इक्वल टू क्या? 10। पक्का? 3x इज इक्वल टू 10 माइनस 25/16, बराबर 3x इज इक्वल टू 160 माइनस 25/16 है कि नहीं? तो 3x इज इक्वल टू 135/16। वाह वाह। तो क्या आएगा? x इज इक्वल टू 135/16 इंटू 3, x इज इक्वल टू 135 क्या? 48। अब तुम लोग देखोगे ना, x जस्ट बिलो 3 होगा, देखना वहां पे x क्या होगा? जहां पे इंटरसेक्शन होगा ना, तो 3 से थोड़ा कम है, तो डिवाइड करके देख लो चाहिए तो। ये दोनों 3 से मर रहे हैं, हाँ कि नहीं? 45 जाएगा 3 सा, और 16 जाएगा। 45/16 इज स्लाइटली अंडर 3 और नॉट, बट वाई टू वेस्ट टाइम, 45/16 ही रखना। तो Q क्या है? व्हाट इज Q? Q इज 45/16 है ना, एंड y और क्या है? 5/16। लिखो।
अरे अरे कुछ हो गया, मैंने नहीं जाना, है ना। और भी गाने गा सकते हो, अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, पर इंपॉर्टेंट है बहुत। क्या है? हाँ, इसीलिए गाना गाओ, कुछ खास है, कुछ खास है, पर अजनबी एहसास है। समझा कि नहीं? कितने हिंदी पिक्चर वालों ने तुम लोग गाने बनाए हैं। और जैसे ही अभी और एक सम कराऊंगा तो गाना आएगा, गोली मार भेजे में भेजा शोर करता है। टेस्ट भी है ना आज। हाँ मालूम है, पढ़ने को नहीं दिया था कि आज तक। तुम लोग तो ऐसे बोल रहे हो जैसे, है ना। हो गया ये? यस और नो? ओके, हो गया। अभी कॉर्नर्स क्या है भाई? फिजिबल रीजन क्या है? ओ ए क्यू डी क्या है? फिजिबल रीजन क्या है? तो कॉर्नर्स और z की वैल्यू, z की वैल्यू क्या है? 6x + 10y। ओके, कॉर्नर्स O इज 0,0। ये देखो O है कि नहीं? A क्या है? 0, Q क्या है? 45/16 and 5/16। व्हाट इज Q? यही है ना। और D क्या था भाई? D was 3,0। D क्या था? है कि नहीं? ये लिख दिया आपने, OAQD। अब क्या है बताओ यहां पर? 6 × 0 + 10 × 2 is equal to 20। 6 × 45/16 + 10 × 5/16। अब ये देखो 45 × 6 कितना होता है? 270 और 10 × 5 50। तो ये आ जाएगा 270/16, नहीं सॉरी 320/16। क्या आएगा? 320/16 आया ना? हाँ कि नहीं? ये 270/16 और हाँ, तो ये आएगा आंसर 20 आया। 32 2 16 2 32। और यहां पे देख ले भाई क्या है? 6 × 3 प्लस क्या? 10 × 0 इज इक्वल टू 18 ना। तो मैक्सिमम पॉइंट कहां पे? 2 आती है ना। 2 मैक्सिमम पॉइंट है क्या? ए और डी। Z अटेन्स मैक्सिमम वैल्यू of 20 at 2 points। 2 जगहों पे मैक्सिमम पॉइंट है उसके। at A where x is equal to 0 and y is equal to 10। at Q where x is equal to 45/16 and y is equal to क्या?
5/60. बोलो. y इज इक्वल टू किधर? y इज इक्वल टू 2. सॉरी, y is equal to 2. Follow this. Uh, 30 minutes. 30 minutes.